Hello friends, myself Jaipal Wala, second year student of BMS, studying in RK University Ayurvedic College and Hospital, Rajkot. Today I will explain about the preparation that is चंदनासव. So first, आसव एंड अरिष्ट ये दोनों का जो प्रिपरेशन है वो मध्य कल्पना के अंडर आती है और मध्य कल्पना इट इज़ अ अल्कोहलिक प्रिपरेशन और ये सभी जो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है वो संधान कल्पना के अंडर आती है. संधान मीन्स द फर्मेंटेटिव प्रिपरेशंस. द संधान का जो लिटरली मीनिंग होता है वो होता है कॉम्बिनेशन, यूनियन और रिस्टोरिंग. संधान कल्पना के अंडर जो भी प्रिपरेशन है जिसमें फर्मेंटेशन किया जाता है वो सभी कल्पना संधान कल्पना में इंक्लूड है. तो संधान वर्ड्स इज रिसेम्बल टू कॉम्बिनेशन. उसकी डेफिनेशन दी है कि संधान इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वेयर द द्रव द्रव्य, मधुर द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य, संधान द्रव्य आर पुट टुगेदर इन अ मड पॉट एंड सीड फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. इसका मतलब कि संधान की इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो द्रव द्रव्य है, मधुर द्रव्य है, प्रक्षेप द्रव्य है, संधान द्रव्य है. संधान द्रव्य में यानी कि वो जो फर्मेंटेटिव रिएजेंट्स होते हैं जैसे कि धात की पुष्प है, मधु का पुष्प है, वो सब इन सब को एक मिट्टी के पात्र में स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसको सील कर देना है फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस. उसको कहते हैं संधान कल्पना. आसव एंड अरिष्ट आर टू मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस. आसव और अरिष्ट ये है वो संधान कल्पना की दो मेन प्रोसेस है. Here all the medicines are combined together and are allowed to be in the same state for the specific time period. इसमें सभी जो मेडिसिन होती है उसको एक साथ इकट्ठे रखकर उन्हें एक ही स्टेट में एक ही समय के लिए बंद कर देना है, सील कर देना है फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस. तो आज हम यहाँ पे चंदनासव देख रहे हैं. तो सबसे पहले उसका श्लोक देखते हैं. तो श्लोका इस चंदनम बालकम मुस्तम गंभारी नील उत्पलम प्रियंगु पद्मकम लोद्रम मंजिष्ठाम रक्त चंदनम पाठा किरात तिक्तश्च न्यग्रोधम पिप्पलिम शटिम पर्पट मधुकम रासनाम पटोलम कांचनारिकम आम्रत्वच्चम मोचरसम प्रत्येकम फलमात्रकम धातुकीम षोडशफलां द्राक्षायां फलविंशतम जलद्रोण द्वयक्षिप्त्वा शर्करायास्तुलां तथा गुडश्चार्धतुलाश्चापि मांसं भाण्डे निधापयेत् चन्दनासव इति क्षेय शुक्रमेह विनाशन बल पुष्टि करो रुद्यो वहनी संदीपनम परम. इस श्लोक में चंदनासव के सभी इंग्रेडिएंट्स, उसकी मात्रा और उसके गुण कर्म दिए गए हैं. क्योंकि चंदन आसव में चंदन से लेकर मोच रस तक जो भी इंग्रेडिएंट्स दिए हैं वो सभी एक फल मात्रा यानी कि 48 ग्राम लेने हैं. फिर धात की पुष्पम षोडश फला और जो धात की पुष्प है वो षोडश फल यानी कि 41 फल का 48 ग्राम और इसलिए 16 फल के 768 ग्राम धात की पुष्प लेने हैं. फिर द्राक्षा फल विंचितम, द्राक्षा को हमें 20 फल यानी कि 960 ग्राम द्राक्षा लेनी है. फिर जल द्रोण द्वय, जल को 2 द्रोण तक लेना है यानी कि 25 kg, अबाउट 25 kg जल लेना है. फिर शर्करायास तुलाम तथा शर्करा है वो 1 तुला यानी कि 5 kg शर्करा लेनी है. फिर है गुड़स्य अर्ध तुलास चापी, गुड़ है जजरी वो 2.5 kg, अबाउट 2.5 kg गुड़ लेना है और इन सब को एक पात्र में बंद कर देना है और इस सब से जो फर्मेंटेशन होगा वो चंदनासव कहलाएगा. इसके गुण कर्म हम देखते हैं तो कि इससे शुक्र में विनाशन, शुक्र में को ठीक कर सकता है, फिर ठीक करता है. फिर बल पुष्टि करो रुद्र, बल बढ़ाता है, पुष्टि करता है, रुद्र है. फिर वहनी संदीपनम, वहनी संदीपन मीन जो डाइजेस्टिव फायर है उनको बढ़ाता है. रुद्र यानी कि कार्डियक डिसऑर्डर में वो वेरी यूजफुल है. यह जो श्लोक है वो भेषज रत्नावली शुक्र में रोगाधिकार 34 to 38 में दिया है. फिर उसके इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर देखते हैं. तो चंद्रन, नेत्रबाल, मुस्ता, गंभारी, नीलकमल, प्रियंगु, पद्मक, लोद्र, मंजिष्ठा, पाठा, किराट तिक्त, पिप्पली, शटी, रासना, पटोल, कांचनार, आम्रत,
अमृतवक, मोचरस, ये सभी जो मोचरस तक के जो भी है चंदन से मोचरस तक के इंग्रेडिएंट्स, उन सभी को एक पल मात्रा यानी कि 40 ग्राम लेना है। बाद में धातकी पुष्प को 16 पल यानी कि 768 ग्राम्स लेना है, जो फर्मेंटेशन एजेंट है, संधान द्रव्य। फिर 20 पल मात्रा में द्राक्षा लेनी है यानी कि 960 ग्राम। फिर पानी को 2 द्रोण पानी लेना है यानी कि 25 kg, अबाउट 25 kg। फिर शर्करा हमें 1 तोला यानी कि 5 kg लेना है। फिर गुड़ है वो 2.5 kg यानी कि हाफ तोला लेनी है। फिर है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टेक वन मड पॉट फॉर द संधान प्रोसेस। एक मड पॉट यानी कि चिनाई मिट्टी का या मिट्टी का पात्र लेना है फॉर द संधान प्रोसेस। उसमें 2 से 3 दिन तक पानी भर के रखना है। फिर उस पानी को निकाल के उसे ग्रेन या हस्क में रखना है ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो या और उसकी जो प्रिपरेशन के लिए जो प्रोसेस हो वो अच्छी तरह से हो जाए। क्या फिर उसको एक्यूट कंडीशन से बचाने के लिए उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी का लेप भी कर सकते हैं। फिर आफ्टर देन टेक 25 kg क्लियर वाटर एंड 2.5 kg जजरी एंड 5 kg शुगर इन इट। फिर उसमें 25 kg पानी डाल के उसमें 2.5 kg गुड़ और 5 kg शुगर डाल देनी है। उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद चंदन से लेके मोचरस तक सभी जो इंग्रेडिएंट्स है उनको टर्न बाय टर्न डालना है और अच्छे से मैसरेट करना है। देन आफ्टर धातकी फ्लावर एंड द्राक्षा, उसके बाद धातकी पुष्प और द्राक्षा डालनी है और उसको भी अच्छे से मैसरेट करना है। फिर उस पात्र को बिना हिलाए बंद कर देना है, उसको ढक्कन लगा देना है। फिर उसको 3 से 5 दिन तक कंटिन्यू ऑब्जर्व करना है, लेकिन हिलाना नहीं है, उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। फिर 5 दिन के बाद उसे अच्छी तरह से सीलिंग कर देना है, फिर ताकि हवा अंदर बाहर ना आ जा सके। फिर उस सील वेसल को अनडिस्टर्ब 15 से 30 दिन तक ऐसे ही रखना है। 15 से 30 दिन तक उसे बिना हिलाए ऐसे ही पड़े रहने देना है। फिर 30 दिन के बाद उसे चेक करना है कि आसो प्रिपेयर हुआ या नहीं। अगर आसो प्रिपेयर हो गया है तो उसे हमें निकाल लेना है। It is stored in airtight plastic cans and for the more fermentation for at least 1 to 2 weeks. उसे हमें एयरटाइट कैंस में या प्लास्टिक की बॉटल्स में पैक करना है। अगर हमें ज़्यादा फर्मेंटेशन चाहिए तो 1 और 2 वीक तक ज़्यादा रुकना पड़ता है, उसे ऐसे ही पड़े रहने देना है। लेटर दे आर पैक्ड इन सूटेबल बॉटल्स विद द लेबल ऑफ द मेडिसिन नेम्ड एंड थेराप्यूटिक यूजेस। उसके बाद उसे पैक करना है बॉटल्स में एंड उसको लेबल देना है उस मेडिसिन का नाम एंड उसके थेराप्यूटिक यूजेस। फिर उसके थेराप्यूटिक यूजेस दैट इज प्रमेह, उसको डायबिटीज़ में दे सकते हैं। अग्निवर्धक, वो अग्नि को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। फिर स्वप्न दोष इन नाइटफॉल में उसे दे सकते हैं। किडनी स्टोन में, अश्मरी में दे सकते हैं। फिर श्वेतपदर, वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइनल, उसमें दे सकते हैं। फिर है हृदय रोग, कार्डियक डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं। फिर मेंस्ट्रुअल ब्लड विद बैड स्मेल, अगर एमसी में बैड स्मेल आ रही है तो उसमें भी हम दे सकते हैं। फिर स्ट्रेंथ, बल्य है, डाइजेशन अच्छी तरह से करता है। बर्निंग इन मिक्चुरेशन, यूरिनेशन में अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, दाह जलन हो रही है तो उसमें भी दे सकते हैं। फिर थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो अलॉन्ग विथ चंदनासव द चंद्र प्रभावटी वंग भस्म एंड गुड़ुचादी क्वाथ टू क्योर बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। चंदन आसव के साथ साथ चंद्र प्रभावटी, वंग भस्म एंड गुड़ुचादी क्वाथ, ये सभी इसका जो कॉम्बिनेशन है उसे बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, अगर यूरिनेशन में दाह हो रही है, जलन हो रही है तो उसमें ये सब कॉम्बिनेशन देकर उसे ठीक किया जा सकता है। फिर इन किडनी स्टोन में चंदन आसव के साथ हजरुल यहूद भस्म, चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुगलू, ये इनका कॉम्बिनेशन देके किडनी स्टोन को ठीक किया जा सकता है। फिर है अलॉन्ग विथ चंदनासव टेक चंद्र प्रभावटी अभिपित्तिकर चूर्ण टू क्योर हृदरोग।
अलॉन्ग विथ चंदनासव, चंदनासव के साथ साथ चंद्र प्रभावटी और अभिपत्तिकर चूर्ण, इन सभी को देने से हृदय रोग में राहत मिलती है। फिर है इन पायोस्पर्मिया, अ कंडीशन इन विच देयर इज यूजुअली हाई नंबर ऑफ WBC इन सीमेन। ये ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर सीमेन में हमें ज़्यादा नंबर में WBC मिलते हैं। तो उसमें चंदनासव 20 ml लेना है, रौप्य भस्म 125 mg, चंद्र प्रभावटी 1 mg और त्रिफला चूर्ण 3 ग्राम। ये सभी को एक कॉम्बिनेशन को मिक्स करके दिन में 2 बार 6 वीक तक देना है। इससे ये जो बीमारी है पायोस्पर्मिया ये ठीक हो जाती है। फिर उसके मात्राएं अनुपान, तो मात्रा उसकी डोज है 1 to 2 तोला, यानी 12 to 24 ml तक हम उसे दे सकते हैं। फिर अनुपान है उसका मिक्स्ड विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स उसके पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्वाइस अ डे इमीडिएटली आफ्टर फूड के बाद तुरंत उसे हम दे सकते हैं 2 बार दिन में। ये चंदनासव की पिक्चर से, जो फर्स्ट है वो बैजनाथ की है, सेकंड जो डाबर बनाता है वो, और थर्ड वन झंडू की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।